वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज पूरी दुनिया के अंदर एक बात की चर्चा है और ये सब जो चर्चा ये कहती है कि देखिए, अगर भारत और वहां के प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री मोदी अगर एक कॉल कर दें तो ये युद्ध रुक सकता है। ऐसी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर चल रही है और ये निकल करके आता है यूएई के अंदर से। यूएई के यानी कि खाड़ी देश और उनके जो बिजनेस कम्युनिटी में मोदी की गंभीरता से सुनवाई होती है और उनकी बात मानती है पूरी की पूरी दुनिया की जो कम्युनिटी है, लीडर कम्युनिटी जो है वो उनकी बातें मानती है। और इसी तरीका से पूरी दुनिया से ये आवाज निकल करके आती है कि मोदी अगर चाहें तो एक कॉल में ये युद्ध रुकवा सकते हैं। और आज हम इसी पक्ष की आज हम इसी तथ्य की पड़ताल करने वाले हैं कि वास्तव में इसके अंदर कोई सत्यता है या फिर वास्तव में ये हवा हवाई है, और अगर भारत ऐसा कर सकता है तो उसके पीछे कारण क्या है, और दूसरा क्या भारत ऐसा कर सकता है अब इस स्थिति में, हम इसकी भी पड़ताल करने वाले हैं। देखिए, बात क्या है, बात यह है कि क्या मोदी एक फोन कॉल में युद्ध रुकवा सकते हैं। देखिए, युद्ध का विनाशकारी आर्थिक प्रभाव और वैश्विक संकट जिस तरीका से दिखाई पड़ रहा है कि यूएई की अर्थव्यवस्था पूरी तरीका से तहस नहस हो चुकी है। सऊदी अरब के अंदर जिस तरीका से मिसाइल डाली गई हैं, आपने देखा कि कतर यानी कि जिनका एलएनजी पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया गया है, उसी तरीका से दुबई में दैनिक जीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। और साथ ही साथ में $1 बिलियन से ज्यादा का जो ऑयल और नॉन ऑयल संपत्ति उनका ये नष्ट हुआ है। आगे देखेंगे, वैश्विक सप्लाई चेन में व्यवधान आया है। कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं। इसी हिसाब से अगर आप देखें तो क्या भारत की जो कूटनीतिक मध्यस्थता है वो काम आ सकती है। अमेरिकी हथियार और तेल की लॉबी क्या इसको बर्दाश्त कर पाएगी। और तीसरा, शांति के रूप में भारत की क्रेडिबिलिटी क्यों मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है, वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी सबसे भरोसेमंद नेता हैं, और क्या वास्तव में आज इस युद्ध जिस स्थिति में यह युद्ध पहुंच चुका है, क्या भारत के प्रधानमंत्री ये युद्ध रुकवा सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा पड़ताल करते हैं इसका। पहली बात देखिए, अगर हम देखते हैं तो दुनिया के अंदर अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो यूएसए, दूसरा है आप देखेंगे रसिया, तीसरा आप देखेंगे चाइना, और आप देखेंगे इंडिया। ये दुनिया की महाशक्ति हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं यूएसए की तो ये युद्ध के अंदर खुद है। दूसरा, अगर आप बात करते हैं रसिया की तो रसिया यूक्रेन के साथ में पहले से इंडल्ज है। दूसरी बात यह है कि ये कम्युनिस्ट कंट्री है और अपनी अर्थव्यवस्था के आधार अगर देखा जाए तो अमेरिका और रूस जो है बिल्कुल भी अब इस तरह की क्रेडिबिलिटी नहीं रखते और इस तरह की एथिक्स भी नहीं रखते कि वो युद्ध को रुकवा सकते हो। तीसरा बात आता है चाइना के पास में अपना ही ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि वो युद्ध रुकवा ही नहीं सकता है। तो एक तो वो इतना सारा कैरी करता है, और दूसरा आता है एक तो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, और साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें ही कि दूसरा निकल करके आता है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, सेल्फ इंटरेस्ट। अब बात आती है इंडिया का। अब देखिए, इंडिया अभी तक किसी भी युद्ध के अंदर नहीं है। आप जानते हैं भारत मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी पर कार्य कर रहा है। दूसरा, पहला तो भारत का ये सबसे बड़ी बात है कि भारत किसी युद्ध में नहीं है, किसी पक्ष में नहीं है। दूसरा पॉइंट निकल करके आता है कि भारत किसी भी तरीका से सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रखता। उसका इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि भारत ने अपने इंटरेस्ट के लिए किसी दूसरे देश का यूज किया हो, यानी कि दूसरे देश का यूज यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा निकल करके आता है कि भारत के साथ में किसी तरीका का ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। अब भारत के पास में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी नहीं है। अब बात आती है, चौथा है पावर। क्या भारत के पास, बिल्कुल भारत के पास में आर्थिक रूप से देखिए या फिर आप भारत का सुरक्षा की दृष्टि से देखिए तो भारत उसमें लीड करता है कि भारत के पास में वो शक्ति है। भारत एक विनर है, लूजर नहीं है, याद रखना इस बात को। तो भारत हर तरीका से, अगर हम अपना आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या फिर हम अगर सुरक्षा के रूप से देखें तो भारत हर तरीका से इस युद्ध में एक मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है, मध्यस्थता कर सकता है और एक इस युद्ध को रुकवाने का कार्य कर सकता है। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, और वो ये है कि अब ये युद्ध जो है अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है, यानी कि ये अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। और यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर युद्ध की सिचुएशन देखी जाए, अब ये युद्ध को कोई नहीं रुकवा सकता है, ना तो भारत और ना ही कोई और कंट्री। अब ये युद्ध अपने लास्ट पड़ाव पर है। तो हम ये सब देख करके एक बात कह सकते हैं कि हां, भारत युद्ध रुकवा तो सकता है, लेकिन अब इस स्टेज में जाकर के भारत ये युद्ध नहीं रुकवा सकता। अब देखिए, दो प्रश्न हैं जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर।
प्रस्तुत विश्लेषण के अनुसार मध्य पूर्व के वर्तमान संकट में लंबा खींचने में अमेरिका के दोहरे आर्थिक हित यानी कि डुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से प्रेरित है? पहला, यूएई के रियल एस्टेट बाजार की स्थिरता प्रदान करने और नई रिफाइनरी स्थापित करने। दूसरा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हथियारों की बिक्री और वैश्विक तेल बाजार में एकाधिकार से। तीसरा, ईरान के डिसल्टेशन प्लांट पर नियंत्रण कर जल आपूर्ति को व्यापार में बनाने से। चौथा, हॉर्मुज जलद मरुमध्य को खोलकर रूस के तेल व्यापार को बढ़ावा देने से। अगर आप आंसर जानते तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड पर आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न, वर्तमान युद्ध के कारण यूएई की अर्थव्यवस्था पर बढ़ रहे कास्केडिंग प्रभाव को सबसे सटीक वर्णन कौन सा है? पहला, तेल गैस तेल राजस्व में भारी गिरावट, कैपिटल फ्लाइट सिंगापुर हांगकांग की ओर रियल एस्टेट में क्रैश करना। दूसरा, पश्चिमी देशों के प्रवासियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि और टैक्स फ्री नीतियों का विस्तार। तीसरा, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि क्योंकि भारतीय आयात ने विदेशी निवेश को पूरी तरीके से प्रतिस्थापित कर दिया है। और चौथा, अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम यानी कि थार्ड के कारण सुरक्षा निवेश का नया वैश्विक केंद्र बना है। अगर आप आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में आपको आंसर मिल जाएंगे। यदि देखिए, हुसैन हसन मिर्जा के द्वारा बोला गया था कि यदि प्रधानमंत्री मोदी ईरान के इजराइल के शीर्ष नेताओं को केवल एक फोन कर दें तो युद्ध जो है वो रुक सकता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर विश्लेषण में बताया कि गल्फ देशों और व्यापारिक समुदाय में भारत की एक मजबूत पकड़ है। मध्य पूर्व की पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका से उठता हुआ विश्वास। और तीसरा, शांति की तलाश, एक ऐसे न्यूट्रल पीस मेकर की आवश्यकता जिसका ईरान और इजराइल दोनों ही सम्मान करते हो। तो ये भारत के साथ ये है। आगे देखना, अब आता है विश्व का भरोसेमंद नेतृत्व, भारत की कूटनीतिक स्थिरता, मानवीय सहायता यानी कि ह्यूमैनिटेरियन फर्स्ट, आपदा के समय बिना भेदभाव, जैसे कि तुर्की के अंदर भूकंप हो या फिर ईरान के अंदर ये जो क्राइसिस आया है, यहां पर भारत के द्वारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई गई है। दूसरा आता है ईरान से ऐतिहासिक संबंध, ईरान से नेतृत्व के साथ भारत के गहरे मजबूत रिश्ते रहे हैं। आगे देखेंगे सामरिक संयम यानी कि स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेन, पाकिस्तान में मिसाइल यानी कि सिरसा इंटरसेप्ट के दौरान दिखाया गया कि साधारण सैन्य संगम भी है भारत के पास में। अब चौथा है इजराइल से रणनीतिक साझेदारी, नेतन्याहू के साथ व्यक्तिगत संबंध और भारतीय पीएम की यात्रा के लिए इजराइल द्वारा बमबारी को रोकना। यह दिखाता है कि भारत के इजराइल के साथ कैसे संबंध है। इसका मतलब है कि जो जो कंट्री इसके अंदर शामिल है भारत के, उनके साथ में अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है और भारत उनमें एक अपनी पैठ भी रखता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर ये बीच की स्टेज या प्रारंभिक स्टेज में होता तो भारत इस युद्ध को रुकवा सकता था, लेकिन आज जिस स्टेज में ये युद्ध है भारत इसको रुकवाने में सक्षम नहीं है। देखिए, दुबई का डोमिनो इफेक्ट, मिसाइल थ्रेट, ईरान इजराइल मिसाइल को ये यूएई से गुजरना, अमेरिका के थार्ड सिस्टम का विफल होना, व्यापारिक रुकावट, दुबई और आबू धाबी के एयरपोर्ट्स जो है उनमें 1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान होना, राजस्व क्रैश होना, तेल शिपमेंट बर्बाद, पर्यटन क्रैश होना और साथ ही साथ में कैपिटल फ्लाइट 85% एक्सपेक्ट्स में डर, वेल्थ के सिंगापुर और हांगकांग की ओर पलायन कर जाना और रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर संकट, प्रॉपर्टी की कीमतों में 25% की गिरावट आ जाना। तो अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा जो नुकसान है ये दुनिया को हो रहा है। पर्दे के पीछे एक अलग खेल चल रहा है और अमेरिका यहां से किस तरीका का बिजनेस कर रहा है, इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्शन, नष्ट हुई रिफाइनरियों को दोबारा बनाने के लिए रिकंस्ट्रक्ट सीधे अमेरिका कंपनियों को जाएगा। देखिए, तेल लॉबी, हॉर्मुज जलद मरुमध्य बंद होने से 20% वैश्विक सप्लाई ठप होगी और अमेरिका और रूस की तेल भारी मांग होने वाली है, तो रूस और अमेरिका यहां से भी पैसा बनाएंगे। और तीसरा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी कि ईरान के शाही ड्रोन और इंटरसेप्टर मिसाइल्स, रणनीतिक गल्फ देशों के हथियार खत्म होने पर युद्ध लंबा खिंचेगा और लंबा खिंचने से अमेरिका की जो आर्सेनल और ये जो कंपनियां हैं ये और ज्यादा जो है अमीर होंगी और बहुत सारा निर्माण करेंगे, जिससे अमेरिका का जीडीपी भी ग्रोथ करेगा। अब आता है अमेरिका के लिए युद्ध एक बिजनेस है और मैंने पहले भी इसे बताया है कि अमेरिका के लिए इन्वेस्टमेंट होता है युद्ध। अब ऊर्जा संकट, क्रूड ऑयल 120 तक पहुंच चुका है, मुद्रा में गिरावट आई है, घरेलू प्रभाव पड़ा है और सप्लाई चेन ब्लॉक हुई है। यह आने वाले समय में एक बड़ी संकट पूरी दुनिया के लिए क्रिएट करेगा और रिसेशन आने का खतरा दुनिया में बढ़ा देगा। यह केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है बल्कि एक वैश्विक युद्ध है और डबल वेमी इससे होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स स्टॉक होल्डर्स मैट्रिक्स क्या दिखाता है, पहले देखिए भारत एक न्यूट्रल है और पीस मेकर की भूमिका निभा सकता है।
युद्ध को रोकना, ऊर्जा सुनिश्चित करना हो सकता है, अमेरिकी दबाव से निपटना ये चुनौती है। यूएई आर्थिक रूप से पीड़ित है, अपनी अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश को बचाना, अमेरिका और ईरान के बीच में फंसा होने के कारण यह अपने हितों को नहीं साध पा रहा है। तीसरा, अमेरिका रणनीतिक नियंत्रक है, युद्ध में एक पार्टनर है। ये तेल और हथियारों का व्यापार को बढ़ाना इसका उद्देश्य है और अपना वैश्विक आर्थिक प्रभाव और वर्चस्व बनाए रखना इस युद्ध से निकालना है। ईरान और इजराइल ये सीधे युद्धरत हैं और क्षेत्रीय वर्चस्व और अस्तित्व की लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और नेतृत्व का विनाश इन दोनों का हो रहा है और अमेरिका आकर के इस खित्ते में लड़ाई कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका को इसमें फायदा होगा, रूस को फायदा होने वाला है, बाकी नुकसान में मिडिल ईस्ट के कंट्री और इजराइल जो है वो होने वाले हैं। आगे का रास्ता क्या मिसाइलों से तेज पहुंचेगी कूटनीतिक? नहीं पहुंची। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये युद्ध अब अपने लास्ट स्टेज में है, इसलिए भारत या फिर कोई भी देश अब इस युद्ध को नहीं रुकवा सकता। अब तो जाकर के लास्ट होने वाला है और ये युद्ध अपने गति से आगे बढ़ रहा है और समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप, अगर आप नई अपडेट्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप से जुड़ जाना। और लास्ट नॉट द लीस्ट, आप मेरा प्रीमियम मटेरियल खरीदने के लिए मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, इसको डाउनलोड कर लेना और साथ ही साथ आपको यहाँ दोनों भाषाओं में बहुत सस्ता मटेरियल मिल जाएगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।